फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग ट्रिक में। फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्ग 7 के विषय हमारी दुनिया यानी भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिकों पर प्रकाश डालेंगे, जो मैं अपने खुद हाथ से विभिन्न टॉपिकों को इसमें सम्मिलित किया है, जो हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए फ्रेंड्स, प्रकाश डालते हैं। टॉपिक नंबर 1 है फ्रेंड्स कि पृथ्वी के ऊपरी हिस्सों को सियाल कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिलिका का मात्रक होता है SI, रेत एवं एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे ही भूपर्टी या भूपटल कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 2 है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग पर ही पाइप डालकर पानी खींचते हैं, या कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल इत्यादि निकलते हैं पृथ्वी के ऊपरी भाग से ही। टॉपिक नंबर 3 है फ्रेंड्स, पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके बीच को क्या बोलते हैं? सीमा, क्योंकि इसमें सिलिका SI और मैग्नीशियम Mg मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे मेंटल भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है कि ज्वालामुखी का लावा मेंटल से निकलकर ही पृथ्वी के ऊपर आता है। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स कि सबसे निचली परत को नीफे कहते हैं, क्योंकि इसमें निकेल और लोहा जैसे तत्व पाए जाते हैं। इस परत को क्रोड भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है कि पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स, अध्याय 2 है, उसके मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। 1 नंबर अग्नेय चट्टान, 2 नंबर अवसादी चट्टान, 3 नंबर रूपांतरित चट्टान। 1 नंबर में है अग्नेय चट्टान। पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है। तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस बनता है उसे अग्नेय चट्टान कहते हैं, जैसे बेसाल्ट और ऑब्सिडियन। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स अवसादी चट्टान। अब देखिए, अवसादी चट्टान किसे कहते हैं? ये चट्टानें अवसादों या तलछट के जमाव से बनती हैं। ये चट्टानें 2 अवस्थाओं में बनती है, पहला पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर जमीन पर, जैसे चूना पत्थर एवं बालू पत्थर या सेल। तीसरा है रूपांतरित चट्टानें। जब अग्नेय तथा परतदार चट्टानों में ताप या दबाव या दोनों के कारण इसके फलस्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है, तो अब इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। उदाहरण संगमरमर या चूना पत्थर। अगला पॉइंट फ्रेंड्स कि खनिज को भूगर्भ से निकलने के कारण इसे रत्नागर्भ भी कहा जाता है। दूसरा है, खनिज के 2 प्रकार होते हैं, जैसे धात्विक और अधात्विक। इसको बढ़िया समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। धात्विक में आता है लौहयुक्त और लौह, लोहा में आता है लौहयुक्त में आता है लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट। अधात्विक में होता है कार्बनिक, इसमें कोयला आता है, पेट्रोलियम। और अकार्बनिक में अवरक और ग्रेफाइट। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि भूपर्टी में विभिन्न प्रकार की छोटी एवं बड़ी किंतु कठोर संरचनाएं होती है, जिन्हें प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें गतिशील रहती हैं। इनमें द्वीपों, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण होता है। उसके बाद है फ्रेंड्स कि भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापते हैं। रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है। उसके बाद है फ्रेंड्स पर्वत उस श्रेणी या उच्च भाग को कहते हैं जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो और जिसका शिखर क्षेत्र संकुचित हो। ठीक है। उसके बाद है बलित पर्वत। 2 विपरीत दिशाओं से जब एक ही केंद्र पर बल लगता है तो इससे संपीड़न कहा जाता है, जिससे बलित या मुर्दार पर्वत बनते हैं, जैसे हिमालय पर्वत और रॉकी पर्वत। तीसरा है भंत्रोस्त पर्वत। जब भूतल के किसी क्षेत्र में समानांतर भ्रंश के कारण बाद बीच का भाग ऊपर उठा रह जाता है तो इसे भंत्रोस्त पर्वत का या ब्लॉक पर्वत कहते हैं, जैसे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत या भारत का सतपुड़ा पर्वत। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स संचयन पर्वत। ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा एवं अन्य पदार्थ के ठंडा होकर जम जाते हैं तथा ये जब पर्वत का रूप लेते हैं तो इन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है, जैसे जापान का फ्यूजियामा। उसके बाद है फ्रेंड्स
कि अवशिष्ट पदार्थ पर्वत अपरदन की शक्तियों द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते रहते हैं। ये अपरदित भूभाग अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं, जैसे अरावली का पर्वत और पारसनाथ की पहाड़ी। पठार, अब पठार के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स कि पठार धरातल में वैसी आकृति है जो समुद्र तल या धरातल से एकदम उच्च प्रतीत होता है तथा जिनकी ऊपरी सतह काफी विस्तृत क्षेत्र में फैली होती है, इसे ही पठार कहते हैं। मैदान, सामान्य ढाल एवं समतल भूमि वाला क्षेत्र मैदान कहलाता है। अध्याय 4 वायुमंडल एवं इसका संघटन। 1 नंबर है टॉपिक कि पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु का घेरा है जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इससे जुड़ा हुआ है। इसी कारण पृथ्वी के धरातल के पास वायुमंडल की सघनता भी ज़्यादा है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है कि पृथ्वी के धरातल से लेकर कई 100 किलोमीटर तक वायु पाई जाती है, इसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.3%, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन 0.01% है। उसके बाद है फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ग्रीन हाउस भी कहते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स कि पृथ्वी के सतह के ऊपर क्रमशः क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल, बहिर्मंडल इत्यादि पाए जाते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स कि मौसम संबंधित घटनाएं क्षोभमंडल में होती है। इस मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। उसके बाद है कि समताप मंडल हवाई जहाज उड़ाने का सबसे उपयुक्त होता है। उसके बाद मध्यमंडल अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड से हमारी रक्षा करता है। उसके बाद है कि बाह्यमंडल को आयनमंडल भी कहते हैं। रेडियो तरंगे इसी पर्वत से परिवर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स बहिर्मंडल। बहिर्मंडल यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है। यह वायु की पतली परत होती है। अब आइए अध्याय 5 पे हम लोग बात करते हैं। पृथ्वी पर कुल 71% जलमंडल है। उसके बाद है कि कुल जल का सिर्फ 0.3% पानी का उपयोग हम लोग पीने या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कर सकते हैं। 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। पानी का ताप के कारण बादल बनना फिर जहाँ तहाँ बरसना जल चक्र कहलाता है। उसके बाद है कि धरती के अंदर जल क्षेत्र की ऊपरी सीमा को जल स्तर कहते हैं। उसके बाद है कि छोटे छोटे नाले बनाकर फसलों की सिंचाई करना वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र का जल ऊपर उठते हैं। उसके बाद है अध्याय 6 वायुमंडल की गैस से अजैव पर्यावरण के उदाहरण है। उसके बाद है पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर सजीव जगत का निर्माण करते हैं। इसे मंडल को जैव मंडल कहते हैं। सजीवों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच की परस्पर निर्भरता परितंत्र कहलाता है। हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स अध्याय 7 जीवन का आधार पर्यावरण। इसके बाद है कि ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। मानव सामान्यतः 80 डेसिबल तक सुन सकता है। इसके ऊपर की ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है। उसके बाद है फ्रेंड्स कि डॉल्फिन संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव है। डॉल्फिन संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव है। उसके बाद है फ्रेंड्स किसी कारणवश वातावरण का सामान्य से अधिक गर्म हो जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। उसके बाद है फ्रेंड्स अध्याय 8 मानव पर्यावरण अंतःक्रिया लद्दाख प्रदेश में जनजीवन। 1 नंबर है सिंधु एवं श्योक नदी लद्दाख से होकर बहती है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के उत्तरी पूर्वी भाग में देखिए लद्दाख जम्मू कश्मीर के उत्तरी पूर्वी भाग में शुष्क उच्च भूमि है। काराकोरम दर्रा कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है। उसके बाद है फ्रेंड्स अध्याय 9 मानव पर्यावरण अंतःक्रिया थार प्रदेश में जनजीवन। थार रेगिस्तान राजस्थान और गुजरात में पड़ता है। उसके बाद है फ्रेंड्स कि थार रेगिस्तान में औसतन वर्षा साल भर में 25 सेंटीमीटर ही होती है। उसके बाद है कि रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च एवं निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। उसके बाद है फ्रेंड्स कि मरुस्थल में नखलिस्तान या मरुधान कुछ
वह स्थान होता है जहाँ कुएं एवं कुछ हरियाली भी मिलती है। उसके बाद है फ्रेंड्स कि इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर भी कहा जाता है, जो सतलज नदी से निकलती है। उसके बाद है फ्रेंड्स अध्याय 10, मानव पर्यावरण अंतःक्रिया, अपना प्रदेश बिहार। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल तथा दक्षिण में झारखंड है। बिहार में गंगा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। जलवायु की दृष्टि से बिहार उपोष्ण कटिबंध प्रदेश में आता है। बिहार का जनसंख्या घनत्व सघन है। बिहार के समस्त भूमि का 60% भाग कृषि योग्य है, जहाँ 12% भाग बंजर है। धान बिहार की प्रमुख फसल है। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुई थी। उसके बाद है अध्याय 11 कि केरल की भाषा मलयालम है। उसके बाद है कि केरल को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। केरल के पूर्व दिशा में नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। इसके पश्चिम दिशा में अरब सागर है। केरल का मुख्य फसल धान है। उसके बाद है मौसम और जलवायु। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा मौसम कहलाती है। उसके बाद है कि किसी स्थान में लंबे समय तक रहने वाली मौसम का औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। उसके बाद है वायु दाब को मिलीबार प्रति वर्ग सेंटीमीटर में मापते हैं। पृथ्वी के सतह पर पड़ने वाला वायु का भार वायु दाब कहलाता है। उसके बाद है कि पवन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर अस्थायी पवन। ये पवन हमेशा एक निश्चित दिशा में चलती है। यह पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होती है। पछुआ और पूर्वी पवनें इसके उदाहरण है। उसके बाद है फ्रेंड्स मौसमी पवनें। इन पवनों की दिशा मौसम अथवा ऋतु के अनुसार बदलती रहती है, जैसे मानसूनी पवनें, चक्रवात, प्रतिचक्रवात इत्यादि। स्थानीय पवनें वर्ष के किसी विशेष समय और विशेष भूखंड पर चलने वाली हवाएं स्थानीय पवनें कहलाती हैं, जिसे लू हवाएं। उसके बाद है फ्रेंड्स कि जब हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है तो इसे स्थलीय समीर कहते हैं, और जब यह सदा रात में चलती है। हवा स्थल से समुद्र की ओर सदैव रात में चलती है, और जब हवा समुद्र से स्थल की ओर चलती है तब इसे समुद्री समीर कहते हैं। यह सदा दिन में चलती है। उसके बाद है फ्रेंड्स कि जलवाष्प के जल के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। वह तापमान जिस पर जलवाष्प का संघनन प्रारंभ होता है उसे ओसाक या ओस बिंदु कहते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स अध्याय 13 मौसम संबंधित उपकरण। 1 नंबर है कि तापमान मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद है फ्रेंड्स कि सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बदलता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। उसके बाद है फ्रेंड्स कि शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। उसके बाद है कि रेन गेज वर्षा मापक यंत्र है। उसके बाद है कि वेन से पवन की दिशा का पता लगाया जाता है। इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। आगे मिलते हैं वर्ग 8वीं के भूगोल के टॉपिक के साथ। जय हिंद।